और लोग बाग कह रहे हैं कि पैसिव फंड में पैसा लगाओ। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वो सारी पॉइंट्स। इंडेक्स क्या है, लगा के हाँ इसके बारे में पूछना चाहिए। अल्फा जनरेट करेगा। सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। पैसिव फंड्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और एक्टिव फंड्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ट्रैकिंग एरर Limited. कुछ एक एग्जांपल्स अगर आप देंगे तो बेहतर होगा, बेहतर तरह से समझ में आएगा एक्टिव फंड्स की और पैसिव फंड्स की। चलिए तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। ओमनाथ, आज मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत सुनने में आ रहा है, बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। अब मुझे ये समझ में नहीं आता इन दोनों में अंतर क्या है। और लोग बाग कह रहे हैं कि पैसिव फंड में पैसा लगाओ, वहां पे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो थोड़ा ये समझाइए ना कि इसमें कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं चूज करना है। एक्टिव फंड और पैसिव फंड दो प्रकार के फंड्स होते हैं और पैसिव फंड का बहुत बड़ा एक मार्केट हो गया। डेफिनेटली जितने पॉइंट्स आपने बोले उतने सारे पॉइंट्स वैलिड है। पैसिव फंड्स का मतलब होता है जहां पे फंड मैनेजर का से स्टॉक पिकिंग के लिए नहीं है, वो एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है और वो इंडेक्स को मैप कर रहा है, उसके रिटर्न्स इंडेक्स के बराबर आएंगे। इंडेक्स के रिटर्न्स को फंड मैनेजर वहां पे क्योंकि एक्टिवली कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो रिटर्न्स इंडेक्स से ज्यादा नहीं हो सकते। बस इंडेक्स लेस ट्रैकिंग एरर लेस एक्सपेंस रेशियो, उतना रिटर्न आपका बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव फंड्स। जहां तक एक्टिव फंड्स की बात है, वहां पे फंड मैनेजर एक्टिव होता है, उसका से होता है फंड सिलेक्शन को लेकर के और उसका टारगेट होता है कि वो डेफिनेटली इंडेक्स को बीट कर सके, अल्फा जनरेट कर सके अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और उसमें कौन सा स्टॉक आएगा, कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वो सारी पॉइंट्स को कंसिडर करता है। मैनेजमेंट कैसा है, उसकी अपनी एक रिसर्च होती है। कहने का मतलब है जहां पे डिसीजन मेकिंग में फंड मैनेजर इन्वॉल्व होता है, दैट इज एक्टिव फंड। तो आपने एक और पॉइंट बोला था कि वो उसमें एक्सपेंस रेशियो वाली बात। डेफिनेटली जब फंड मैनेजर का कोई से नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और एक्टिव फंड्स में सेबी ने जो एक्सपेंस रेशियो डिटरमाइन किए हुए उस रेंज के अंदर एक्सपेंस रेशियो होता है उसमें डेफिनेटली। लेकिन फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एएमसी का प्रॉफिट, एएमसी के ऑफिसेस, सारे के खर्चे उस पर मैनेज होते। मुझे बहुत सारी बातें करना है इस बारे में कि क्या एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारी और चीजें, लेकिन बाकी कुछ बात करने से पहले मैं अभी आपने दो शब्द बोले, मैं उनका थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, उनका मतलब क्या है। एक शब्द आपने कहा इंडेक्स के हिसाब से चलता है, ये इंडेक्स क्या है? और दूसरा शब्द जो मुझे थोड़ा कानों में लगा कि हाँ इसके बारे में पूछना चाहिए, अल्फा जनरेट करेगा। हाँ, इंडेक्स का मतलब जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, बीएससी 200 है, बीएससी 100 है, ये इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स पहले से बने हुए हैं, उनको बनाने के सेट नियम हैं, जिन्होंने वो इंडेक्स बनाया हुआ है उस हिसाब से वो इंडेक्स बने हुए हैं और उसमें वो हर 6 महीने में या जो भी उनका टेन्योर उस हिसाब से वो रिकैलकुलेट होते। जब तक वो रिकैलकुलेट नहीं हो रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो एज इट इज रहते हैं, तो वो इंडेक्स कहलाता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स सबसे प्रोमिनेंट इंडेक्स है इंडिया के। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा अल्फा जनरेशन। अल्फा जनरेशन का मतलब होता है कि इंडेक्स अगर आपको XYZ कोई रिटर्न दे रहा है और फंड मैनेजर अपनी रिसर्च टीम के साथ में, अपने स्टाइल के साथ में अगर इंडेक्स को बीट करके ज्यादा रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड अल्फा। ओके, तो एक्स अगर इंडेक्स दे रहा है और ये एक्स प्लस जो भी दे रहा है वो अल्फा कहलाएगा, राइट? एग्जैक्ट। ओके, और इंडेक्स मतलब शेयर मार्केट, जो शेयर इंडेक्स हैं, शेयर मार्केट इंडेक्स, वही इंडेक्सेस की बात है। हाँ, इंडेक्स तो बेंचमार्क है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। जब आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो नेचुरली आप इक्विटी इंडेक्स की तरफ देखेंगे। जब आप बॉन्ड्स की बात करेंगे तो नेचुरली आप बॉन्ड इंडेक्स की तरफ देखेंगे। इंडेक्स कॉमन मैन की लैंग्वेज में इंडेक्स प्री डिफाइंड है, उसको बनाने वाला व्यक्ति प्री डिफाइंड है, ऑर्गेनाइजेशन प्री डिफाइंड है, उसमें कैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स आएंगे वो पहले से डिफाइंड है। तो और उसकी मेथोडोलॉजी पहले से डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। और उस मेथोडोलॉजी, उस इंडेक्स को जो फंड्स फॉलो करते हैं एज इट इज, तो दोस फंड्स आर कॉल्ड इंडेक्स फंड्स। और ETFs भी होते हैं और इनको हम पैसिव कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड कुछ नहीं है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन एंड आउट नहीं करता किसी फंड को कि ये मुझे पसंद नहीं है या मैं इसका एलोकेशन बढ़ा दूं, इसका एलोकेशन कम कर दूं। ये सब पैसिव फंड्स में नहीं होता, फंड मैनेजर का कोई से नहीं है। ओके,
तो Limited कुछ एक एग्जांपल्स अगर आप देंगे तो बेहतर होगा, बेहतर तरह से समझ में आएगा एक्टिव फंड्स के और पैसिव फंड्स के दोनों के। आप ETF पैसिव फंड्स है, और जो आप Okay. इंडेक्स फंड्स होते हैं, चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, तो ऐसे देर आर एन नंबर ऑफ इंडेक्स फंड। जितने इंडेक्स हैं उतने इंडेक्स फंड्स लगभग मौजूद हैं। अच्छा। और उसमें प्राइमा फेसी जो डिफरेंस है, मतलब जो पैसिव फंड्स को काफी पसंद किया गया, वो इस पॉइंट पे पसंद किया गया कि उनके एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड्स के मुकाबले में कम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक्सपेंस रेशियो कम क्यों है। Right. एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम है क्योंकि उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एक टीम हमारे लिए काम नहीं कर रही जो रिसर्च कर रही है। एग्जैक्टली। सो एक्सपेंस रेशियो कम है, क्या इसका ये भी मतलब है कि हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलता है? नॉट ऑलवेज। ओके। दो सिनेरियो हैं। अगर बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया और फंड मैनेजर उसको अगर बीट नहीं कर पाया, एक्टिव फंड्स बीट नहीं कर पाया, तो एक्टिव फंड्स का रिटर्न कम है, प्लस उसमें एक्सपेंस रेशियो माइनस करके वो और कम हो जाता है। तो उस केस में इंडेक्स फंड्स ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। आप दूसरा सीन ले लीजिए कि इंडेक्स फंड ने एक्स रिटर्न दिया, लेकिन फंड मैनेजर, उनकी टीम ने अपनी जो स्टॉक सिलेक्शन था और इकोनॉमिक्स को लेकर के उनकी जो समझ थी, उससे उन्होंने ज्यादा अगर रिटर्न जनरेट किया तो वो अल्फा जनरेट कर देते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये कहना कि सिर्फ पैसिव फंड्स में ज्यादा रिटर्न आएगा, एक्टिव फंड्स में कम रिटर्न आएगा, या एक्टिव फंड्स में ज्यादा आएगा, पैसिव फंड्स में रिटर्न कम आएगा, दोनों बातें गलत हैं। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में आंसर में चेंज। ओके। अब थोड़ा इनके दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अगर बताएं कि पैसिव फंड्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और एक्टिव फंड्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हमारे जो सुनने वाले साथी हैं उनको मदद होगी। बिल्कुल, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पैसिव फंड्स हैं, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट नहीं है, एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, वो एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो उसमें कम है। आप अल्फा बीट नहीं कर सकते। जो इंडेक्स का रिटर्न है, आपके रिटर्न लगभग उसके बराबर होंगे। ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, मैनेजमेंट फीस, उतने का फर्क पड़ेगा। उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत लिमिटेड है। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड लिमिटेड है, तो आपको ये कह सकते हैं कि आपके पास में सुकून है। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। वेयरएज जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं, तो फंड मैनेजर होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होती है, उनकी टीम होती है, वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, किसको किस प्रोपोर्शन में फंड्स में जगह देनी है वो सेलेक्ट करते हैं। साथ में अगर हाइब्रिड फंड्स हैं तो वो बॉन्ड्स और इक्विटी का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली उनका टारगेट होता है कि वो अल्फा जनरेट करें इन्वेस्टर्स के लिए। उसके लिए फिर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन एक पॉइंट है कि उधर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है एक्टिव फंड्स में कि अल्फा जनरेट हो सकता है, जो कि पैसिव फंड्स में अल्फा जनरेशन इंडेक्स फंड के मुकाबले कोई चांस नहीं है। राइट। तो जब आप कह रहे हैं अल्फा जनरेट हो सकता है, तो जैसे अल्फा जनरेट हो सकता है वैसे शायद कुछ नीचे भी जा सकता है। आइदर वे, राइट। मतलब म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट्स, रीड ऑल ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, और आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए। इंडेक्स फंड्स की रिस्क प्रोफाइल, आप जब उसका वन पेजर देखेंगे तो उसमें रिस्कोमीटर रहता है। जब आप एक्टिव फंड्स फैक्ट शीट देखेंगे, वन पेजर देखेंगे, उसमें रिस्कोमीटर रहता है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। परफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सलाह देंगे कि कौन सा बेहतर है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें आंसर यस नो में तो दिया ही नहीं जा सकता। किसके लिए क्या बेहतर है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को खुद एनालाइज करना होगा, या किसी प्रोफेशनल की सलाह लेनी होगी कि हमें कहाँ पे एलोकेशन करना चाहिए, कितना एलोकेशन करना चाहिए। हम तो डिस्कस कर सकते हैं कि पैसिव फंड और एक्टिव फंड में डिफरेंस क्या है, किसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या पॉइंट है जहां पे इनको दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके। सो मतलब मैं जो समझ रही हूँ वो ये कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्टिव बेहतर है आपके लिए या पैसिव बेहतर है। अल्फा जनरेट आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और अगर आपका प्योर इंटेंशन ये कि मुझे एक्सपेंस रेशियो कम करना है, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस सिर्फ और सिर्फ पैसिव फंड से। बट आपकी चॉइस है कि नहीं, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ मुझे देखना है कि मेरे पास में रिटर्न मुझे इंडेक्स से बेहतर मिले, तो डेफिनेटली एक्टिव फंड्स को भी आपको देखना होगा। ओके। बार बार ये शब्द आ रहा है, आप बार बार बोल रहे हैं एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो का अगर थोड़ा और बेहतर बताएंगे तो ज्यादा। एग्जैक्टली। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके फंड मैनेजर्स हैं, पूरी एक कंपनी है, वो फंड्स को मैनेज करती है, तो डेफिनेटली उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एवरीथिंग इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। तो जहां पे इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है, तो वहां पे सेट ऑफ एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। मैन पावर से लेकर के काफी चीजों में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है।
तो वहां पे जो टोटल खर्चे हैं पैसिव फंड को मैनेज करने के वो कम है। जब हम एक्टिव फंड्स में आते हैं तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैन पावर्स की आवश्यकता बढ़ जाती है, पूरी टीम की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो वहाँ एक्स्ट्रा मैन पावर लगता है और कुछ एक्सपेंस स्ट्रेटेचरी बढ़ जाते हैं, तो वहाँ एक्सपेंस रेशियो थोड़े से अधिक होते हैं। तो देयर इज अ गैप बिटवीन पैसिव एक्सपेंस रेशियो एंड एक्टिव फंड्स एक्सपेंस रेशियो। ओके, तो ये फंड मैनेजर है, क्या ये पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर होता ही नहीं है? फंड मैनेजर होते हैं बट उनका से नहीं होता कि वो उस फंड में इस स्टॉक को रखना है नहीं रखना है, कम करना है ज्यादा करना है, उस पे से नहीं होता। ही जस्ट उनका रोल होता है कि इंडेक्स के बराबर हमारा रिटर्न मतलब इंडेक्स का हम रेप्लिका मैप करें फंड को, और डेफिनेटली जो रिटर्न आया उसमें से एक्सपेंस रेशियो जो छोटा सा अमाउंट है वो माइनस होता है और ट्रैकिंग एरर हो सकता है। ओके, सो पैसिव फंड्स में और एक्टिव फंड्स में दोनों में फंड मैनेजर होता है, लेकिन रोल डिफरेंट है फंड मैनेजर का दोनों में। एग्जैक्टली एक्टिव फंड में ज्यादा एक्टिव रोल है और पैसिव फंड में थोड़ा पैसिव रोल है, क्या ये बोलो? एग्जैक्टली पैसिव फंड में कम रोल है। एक्टिव फंड में तो उनका काम ही इंडेक्स को बीट करना है, तो उसमें रिसर्च उनकी टीम बड़ी हो जाती है, रिसर्च एनालिस्ट हो जाते हैं, उनका फिलॉसफी उसमें इन्वॉल्व होती है और इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है कि म्यूचुअल फंड आर वेरी स्ट्रक्चर्ड और काफी अच्छा गवर्नेंस है, काफी अच्छा कंट्रोल है, तो वो रेगुलेटेड स्ट्रक्चर में काम करते हैं। भले ही वो एक्टिव हैं, स्टिल दे वर्क ऑन वेरी रेगुलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, अब एक और शब्द है जो आपने बीच में बात करते करते बोला, जो मुझे लगता है जरूर बात होनी चाहिए इसके बारे में, ट्रैकिंग एरर। हाँ, ट्रैकिंग एरर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फंड क्योंकि मैप होते हैं इंडेक्स के साथ में, और जो इंडेक्स है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे निफ्टी 50 6 मंथ्स में होता है, सेंसेक्स 6 मंथ्स में होता है। तो जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं मतलब फिर से रीडिजाइन होते हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें से कुछ स्टॉक्स बाहर जाते हैं, कुछ स्टॉक्स अंदर आते हैं, उनका प्रपोर्शन चेंज होता है कि पहले एलोकेशन अगर इतना परसेंट था अब इतना परसेंट हुआ। तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में उसको जहां पे भी उसको मैप किया गया है वहां पे तुरंत ही उस प्रपोर्शन को या उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना कभी कभी असंभव होता है, तुरंत करना उसमें टाइम लग सकता है। उस टाइम लैग के कारण ट्रैकिंग जो डिफरेंस ऑफ रिटर्न है दैट इज ट्रैकिंग एरर, दैट कैन बी ऑन पॉजिटिव साइड, दैट कैन बी ऑन नेगेटिव साइड, बट मार्जिनल है। ओके, सो ये जो ट्रैकिंग एरर आप कह रहे हैं, आपने कहा समय है वो ट्रैकिंग एरर बेसिकली कि जब इंडेक्स बदला है और जब तक हमने अपना कंपोजिशन बदला है उसके बीच में। एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का समय हो सकता है ये? डिफिकल्ट टू से उस समय मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है और फंड्स कितने अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मुझे उस बारे में पता नहीं है, वो कोई फंड मैनेजर अच्छे होंगे तो वो बता पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया बात हुई आज पैसिव और एक्टिव फंड्स के बारे में। अगली बार फिर मिलते हैं, और आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आप फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूछना चाहते हैं ओमनाथ से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगले सत्र में हमेशा आपकी बात जरूर आगे रखेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. This video is for educational purposes only and not a recommendation.